मैं रेडी हो गई हूँ कोलकाता मैराथन के लिए आज। तो हम लोग निकल गए थे और बस के लिए वेट कर रहे थे। ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी। बस से उतरने के बाद हम लोग यहाँ पर ही लोकेशन ढूंढने के लिए खड़े हुए। बस में मेरा एक से झगड़ा भी हो गया क्योंकि वो औरत सीट नहीं दे रही थी एक आदमी को, लेडी सीट वाला प्रॉब्लम। तो हम लोग जैसे ही ग्राउंड में पहुँचे, यहाँ पे उतना भीड़ तो लग नहीं रहा था, बट थोड़ा बहुत भीड़ था। जब हम लोग आगे की तरफ गए तब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हम लोग को देखने को मिला। 21 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स ख़त्म हो चुका था। तो ये जो भी स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रहा था ये 5 किलोमीटर्स के लिए था। और हम लोग अपने 5 किलोमीटर्स के एरिया में चले गए पूछ करके। और हम लोग काफ़ी पहले पहुंच गए थे, लाइक 7:30 बजे तक के हम लोग पहुंच गए थे। तो रेस स्टार्ट होने वाला था 8:30 बजे तक। तो हम लोग बाहर निकल गए नाश्ता करने के लिए और थोड़ा बहुत ये बबल्स फुलाया और थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत एस्थेटिक टाइप का लगता है, इसीलिए मैंने ये किया। एंड ये करने के बाद हम लोग ढूंढने लगे कि कहाँ पे हम लोगों को नाश्ता करना है। बेसिकली आप अभी का जो क्राउड देख रहे हो वो भले ही कम लग रहा हो, बट आगे चल के आपको पता चलेगा कि क्राउड बहुत ही ज़्यादा था मैराथन में। एंड स्पॉन्सर्स इस बार थोड़े कम थे पहले के मुकाबले, बट ठीक ठाक था। तो हम लोग को नाश्ता मिल गया, रोटी खाया, मोमो ने मैंने पूरी मंगाया, बट मुझे खाने का मन नहीं था तो मैं दूसरी जगह जाके ब्रेड और बटर मैंने खाया। एंड उसके बाद हम लोग चले गए वार्म अप के लिए। यहाँ पे बहुत सारा गाना बज रहा था जो मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ वरना कॉपीराइट लग जाएगा। वो धुरंधर का फेमस गाना है वो बज रहा था, और भी बहुत सारा गाना बजा। हम लोगों का नाश्ता करते करते थोड़ा लेट हो गया था, तो ऑलमोस्ट सारा वार्म अप ख़त्म हो ही गया था। तो 10 ही मिनट में वार्म अप कर पाए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड हाँ, हम लोग को आरजे प्रवीण दिख गए और मैंने मोमो से कुछ स्टोरी शेयर की लास्ट ईयर की, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे और बहुत हंस रहे थे स्टोरी शेयर। हंसी खुशी हम लोग आगे बढ़ने लगे और मैंने ट्राई किया कि मैं अभी दौड़ूं। बस और हो गया, और नहीं रन करना मेरे को। हम लोग निकल पड़े बारी बारी से एक दूसरे का फ़ोटो लेने के लिए, बिकॉज़ मैराथन में फ़ोटो लेना तो बहुत ज़रूरी है दौड़ते दौड़ते। तो मैंने कहा दौड़ो और हम फ़ोटो लेते हैं। तो फिर मैंने भी फ़ोटो लिया अपना दौड़ते दौड़ते, और मेरा फ़ोटो लेते लेते हम लोग जा कर के एक अंकल से क्रैश हो गए और वो अंकल जो है भड़क गए। तो फिर मैंने कहा कि भाई फ़ोटो तो मत लो, छोड़ देते हैं। और मैंने अपने हाथ में कैमरा लिया और फिर खुद से सेल्फ़ी के तरीके से हम लोग अपना फ़ोटो लेने लगे। बट भीड़ इतना ज़्यादा था कि फ़ोटो लेना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। जहाँ तक कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि क्या ही बताऊँ। आई डोंट नो कि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने थे यहाँ पे, बट मेरे हिसाब से तो 5 किलोमीटर्स में होंगे
कम से कम 5-6 हज़ार तो आदमी थे ही यहाँ पे, जिस तरीके का क्राउड यहाँ पे मुझे देखने को मिला। एंड आई एम हैप्पी टू सी कि भाई इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन एनी काइंड ऑफ अ कंपटीशन। देखो जहाँ से लोग आ रहे हैं, मतलब कि दोनों साइड में इतना ज़्यादा भीड़ है। जस्ट सी दिस काइंड, दोनों ही साइड में इक्वल अमाउंट का भीड़ है। और थोड़ा पानी वानी बहुत ही कम मिला वॉक, मतलब कि रनिंग के टाइम पे हम तो वॉकिंग कर रहे थे, रनिंग छोड़ दो। और जब हम लोग गए पानी के काउंटर पे तो तब तक के पानी ख़त्म ही हो चुका था। दिखाते पानी ख़त्म हो गया यार। क्या बोले जाए बताओ, हम लोग आए तो पानी ही ख़त्म हो गया। हाँ? पानी ख़त्म होने का रीज़न क्या था कि जब सब दौड़ रहे थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा बॉटल पानी ले लिया था। और सबसे ख़राब बात मुझे यहाँ पे क्या लगा कि भाई मोस्ट ऑफ़ द लोग एजुकेटेड थे यहाँ पे, बट उन लोगों ने भरे भरे बॉटल लेकर के वैसे ही फेंक दिया रास्ते पे। और भरा हुआ पानी का बॉटल फेंका हुआ था। एंड जहाँ तहाँ देख रहे हो आप, रनर्स लोग जिस तरीके से थ्रो कर रहे हैं गार्बेज। सो व्हाट काइंड ऑफ अ सिंसियरिटी इज़ दिस कि भाई आप अपना स्टेट को इस तरीके से गंदा कर रहे हो। और इतना बड़ा इवेंट पे इतना घटिया तरीके से रोड गंदा किया है। अगर आप लोग को बुरा लग रहा है ये बात सुन करके तो लगना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वर्क। और बाकी तो वो जो बच्चे थे वहाँ पर ही, उन लोगों ने पानी भी चुराया, जैसे आप देख सकते हो। आधे से ज़्यादा तो वो लोग चुरा के लेके जा रहे थे, तो इसीलिए पानी ख़त्म हो गया था। जो बहुत से लोगों को पानी मिला नहीं। और लास्ट ईयर तो स्टिंग था स्पॉन्सर में, तो स्टिंग भी मिला था। बट इस ईयर ना ही स्टिंग प्रोवाइड हुआ और ना ही कोई और स्नैक्स। तो चलते चलते हम लोगों ने अपना दूसरा किलोमीटर भी क्रॉस कर लिया, जहाँ पे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का पोस्टर लगा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचा लिए। चलते चलते आ गए हम लोग विक्टोरिया के साइड पे। और वहाँ से हम लोगों को घूम करके फिर रेड रोड की तरफ जाना था। और यहाँ पर ही जो है हम लोगों को लगा कि यहाँ पे थोड़ा पानी मिल जाएगा, बट यहाँ पर ही भी हम लोग को मिला नहीं। तो हम लोगों ने छोड़ा, हटाओ 2-4 सेल्फी लेते हैं। और फिर सामने ही में हम लोगों के ढोल ताशे बज रहे थे, जो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बज रहा है, बट हम लोग दोनों भी साथ में डांस करते करते आगे बढ़ गए। एंड बस आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोगों ने अपना ये बुलबुला फुलाने वाला निकाला। और बुलबुला फुलाते फुलाते हम लोग आगे चले गए। बट देखो, फ्रूटी हम लोगों को मिल गया फॉर्चुनेटली, बट फ्रूटी का पैकेट भी पी के सब ऐसे ही फेंक रहे थे। हम लोगों ने तो हाथ में रख लिया आइस पैक और फ्रूटी का पैकेट कि आगे डस्टबिन मिलेगा तो हम लोग फेंक देंगे। बट डस्टबिन्स बहुत कम थी, आई कैन एग्री। एंड अवेयरनेस भी बहुत कम था। तो भाई इस रोड सेफ्टी के लिए आप लोग दौड़ रहे हो और रोड को गंदा कर रहे हो, इन्वायरमेंट गंदा होगा तो उससे भी तो नुकसान होगा ना। और आप लोग कहीं कहीं भी फेंके जा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। अपना कचरा है अपने बैग में रख लो, पॉकेट्स में रख लो, फिर जा कर के डस्टबिन में फेंक सकते थे। बट नो, बहुत ही ज़्यादा कचरा फैलाया सब ने पूरे मैराथन में। तो ये सब गंदे रोड्स देखते देखते हम लोग आ गए अपने फिनिशिंग लाइन तक। और हम लोगों ने अपना मैराथन कंप्लीट किया। ये फिनिश, सब फिनिश फिनिश कर लिए, सब हो गया फिनिश। हो गया फिनिश। फिनिश लाइन में आने के बाद हम लोगों को एक एक केला दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने लाइन लगा लिया केला लेने के लिए। एंड वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
एंड आप लोग देखो यहाँ पे केला खाने के बाद रनर्स ने क्या किया है यहाँ पे। सो दैट इज़ समथिंग कि भाई इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं और इतनी बुरी तरीके से पूरा गंदगी फैलाया है, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने घर पे गंदगी फैलाओगे क्या? डस्टबिन यूज़ करो। देखो मैंने भी तो यूज़ किया, एकदम बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई मुझे। और वहाँ पे हम लोग को पानी, मेडल्स और खाने का कुछ सामान मिला। बट अगेन जो फूड पैकेट हम लोगों को मिला था वो फूड पैकेट भी ऐसे ही फेंका हुआ था, जहाँ तहाँ जिन्होंने भी खाया फेंक दिया वहाँ पे। हाँ, कुछ लोग थे जो सेंसिटिव थे जिन्होंने डस्टबिन यूज़ किया, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड सल्यूट टू देम जिसने साफ़ सफाई रखी है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये मिला है लंच में, डस्टबिन यूज़ किया, सल्यूट। और जिन्होंने भी नहीं यूज़ किया, थू, एक नंबर का पगला लोग है। लोगों ने खाना भी वेस्ट किया था, तो खाना अगर लेना नहीं था तो आपको वेस्ट भी नहीं करना था, तो ऐसा ना करिए जनाब प्लीज़। पानी का बॉटल जो भी हम लोग को बचा हुआ था वो हम लोग को मिल गया, हम लोगों ने ले करके वो हम लोग फिर घर की तरफ चले गए। होपफुली नेक्स्ट ईयर भी आने का मौका मिले और नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ी पतली होकर के आऊँगी पक्का।